हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे जो कि वर्ग अंतराल में दिया हो। वर्ग अंतराल का मतलब जैसे इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया होगा, जैसे 15 से 25 दे रखा है, 25 से 35 दे रखा है, इस तरह का क्वेश्चन का हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो देख लीजिए कैसे ज्ञात करेंगे। हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य या माध्य दोनों का नाम सेम ही है। और समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है ना, जब वर्ग अंतराल में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई होता है भाई, ये हमारा समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला होता है। अगर माध्य ज्ञात करना बोले या समांतर माध्य ज्ञात करना बोले, हमें काम सेम ही करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे समांतर माध्य हम देख लेते हैं। तो भाई माध्य ज्ञात करने के लिए हमें कुछ ऐसे सारणी बनानी पड़ेगी अपने कॉपी में, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे ना, तो उसमें ऐसे आप लोग कॉपी दे रखा होगा, उसमें ऐसे सारणी बनानी होगी। अब ये सारणी मैंने कहाँ से बना दिया भाई, तो देख लीजिए ये जो हमारा आगे क्वेश्चन दे रखा था ना, ये वाले कि मासिक खपत 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, इसने मासिक खपत दे रखी थी। उसके बाद दे रखा था उपभोक्ता की संख्या। ये तो क्वेश्चन दे रखा था कि इस बारंबारता जो हमने दे रखा है इसका, हमें इसका क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य इसने दिया है कि हमें क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले जो उसने दे रखा था ना, कि ये देख लीजिए यहाँ पे मासिक खपत, तो मासिक खपत को मैंने ऐसे, इसने हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज लाइन दे रखा था ऐसे क्वेश्चन में, हमने इसको ऐसे बना दिया। तो देख लीजिए मासिक खपत पहले उसने दे रखा था मासिक खपत, तो मासिक खपत का एक कॉलम बना लिया। उसके बाद उपभोक्ता की संख्या दे रखा था, तो उपभोक्ता की संख्या दूसरा कॉलम बना लिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा एक्स आई, और यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है समांतर माध्य का, वह सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान का सिग्मा एफ आई होता है। अब उसमें क्या होता है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, एक्स आई कैसे निकलेगा और एफ आई कैसे निकलेगा। तो देख लीजिए इनको पहले क्या निकालो, मासिक खपत को आप लोग, मासिक खपत को ऐसे हम लिख लेंगे। देख लीजिए 15 से 25 दे रखा था, 25 से 35, 35 से 45, 45 को 55, उसके बाद 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, इसको मैंने ऐसे ऊर्ध्वाधर में लिख लिया भाई। उसके बाद इसकी बारंबारता देख लीजिए, 15 से 25 की बारंबारता 6 दे रखी थी, और इसकी बारंबारता ये दे रखी थी, यानी कि इन सारों की जो बारंबारता देख रही थी इसके सामने मैंने लिख लिया। अब जो इसने बारंबारता दे रखा होता है, ये जो बारंबारता इसके सामने दे रखा था, इसको ऐसे लिख लिया। उसके बाद जिसके सामने वाली जो बारंबारता, इसको हम सिग्मा मतलब एफ आई बोलते हैं, सिग्मा एफ आई नहीं एफ आई बोलते हैं, इसे केवल एफ आई बोलते हैं। यानी कि जो इसने ए हमारी दे रखा था उपभोक्ता की संख्या, इसको एफ आई बोलेंगे, यानी कि एफ आई हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद भाई यहाँ पे देख लीजिए जो एक्स आई होता है ना, एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं। तो एक्स आई याद करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो ए वाला होता है पहला और दूसरा, यानी कि ये पहला है, दूसरा यानी कि बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर 15 यानी कि पहला देखेंगे प्लस दूसरा देखेंगे, यानी कि 25/2, यानी कि पहला प्लस अंतिम वाला, यानी कि पहला और दूसरा को जोड़ करके इसको आधा कर देंगे, यानी कि 5 5 10 और 2 1 3, यानी कि 30/2, यानी कि कितना आ जाएगा भाई, देख लीजिए 5 5 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4, यानी कि 4 आएगा, 40/2 यानी कि 20 आ जाएगा ये। तो देख लीजिए ये हमारा कितना निकल के आ गया। ऐसे हम सारे को निकाल लेंगे, तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स आई की वैल्यू, एक्स आई की वैल्यू जो आ जाएगी ना, वो आ जाएगी, इनको जोड़ेंगे यानी कि ये 20 आ जाएगा। ऐसे इनको जोड़ करके आधा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30। ऐसे इनको जोड़ के करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40। ऐसे इनको जोड़ करके करेंगे तो ये आ जाएगा 50। ऐसे इनको जोड़ करके करेंगे तो ये आ जाएगा 60। ऐसे इनको जोड़ करेंगे ये आ जाएगा 70। ऐसे इनको जोड़ करके करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80। देख लीजिए हमने इनका क्या करा, 5 5 10, 2 1 3 1 4, यानी कि 40/2 20 आ गया। ऐसे लास्ट वाला देख लेते हैं, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 8 7 15 1 16, यानी कि 160। 160 का आधा अगर हम कर दें तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा भाई। ऐसे सारे, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा, ये निकल जाएगा एक्स आई। इन दोनों को जोड़ के आधा एक्स आई निकल जाएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा एक्स आई चल जाएगा। अब देख लीजिए हमें एक्स आई निकल गया, एक्स आई निकल गया, एफ आई निकल गया। अब हमें क्या फाइंड करना होता है, क्योंकि फार्मूले में हमारा देख लीजिए, फार्मूले में जो आता है, फार्मूले हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई आता है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, ए सिग्मा मतलब जोड़ होता है। तो देख लीजिए सिग्मा एफ आई ये रही, सिग्मा एक्स आई ये रही, तो ये हो जाएगा हमारा एफ आई
इंटू एक्स आई, दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया। अब देख लीजिए दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम जब लिख देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करके भाई हम लिखेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी कि 120 आ जाएगा। 20 छक्का गुणा करेंगे 11 3 33 यानी कि 330 आ जाएगा। 7 चौक 28 यानी कि 280 आ जाएगा। 4 बचे 20 यानी कि कितना आ जाएगा भाई 200। उसके बाद 4 छक्का हो जाएगा 24 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 सते 14 यानी कि 140 आ जाएगा। और 80 गुणा 1 करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब देख लीजिए हमारा क्या निकल गया, एफ आई एक्स आई निकाल लिया हमने और एफ आई निकाल लिया। अब यहाँ पे योग दे रखा है, यहाँ पे होता है सिग्मा, ये भाई किसका चिन्ह है सिग्मा का। सिग्मा एफ आई इक्वल टू कितना आ जाएगा एफ आई, यानी कि इन दोनों को इन पूरे को जोड़ना होगा। तो देख लीजिए जब इनको हम जोड़ेंगे ना तो इनको ऐड करने पे जो हमारा निकल के आ गया वो हमारा 35 आ जाएगा। कितना जोड़ेंगे भाई, जोड़ने पे इनको पूरा जोड़ लेंगे हम तो 35 आ जाएगा। ऐसे सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना होता है, यानी कि क्या निकालना होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये निकल के जो टोटल आ जाएगा ना भाई ये आ जाएगा 1390। क्या करेंगे सिग्मा एफ आई इन सबको जोड़ दीजिएगा आप लोग तो 1390 आ जाएगा और सिग्मा एफ आई इक्वल टू आ जाएगा 35। तो हमारा जो फार्मूला होता है निकालने का, जो हमारा फार्मूला होता है निकालने का ना वह क्या होता है, वो हमारा फार्मूला होता है भाई, वो जो हमारा फार्मूला होता है ना वो हमारा फार्मूला हो जाता है कि समांतर माध्य इक्वल टू होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितने आ गई है, आ गई है भाई 1390 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितना आ गई है 35। अब देख लीजिए इसको डिवाइड करना, तो जब इसको आप लोग डिवाइड करेंगे ना तो ये टोटल निकल के आ जाएगा जो हमारा 39.71, यानी कि जो माध्य निकल के आया हमारा समांतर माध्य 39.71 निकल के आ गया भाई। देख लीजिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, पहले वो क्वेश्चन दे रखा होगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह देगा, कहेगा इन जो उसने सारणी दे रखी इसका कहेगा माध्य पूछेगा, माध्य निकालना, या माध्य बोलेगा या समांतर माध्य बोलेगा। तो पहले क्या करेंगे हम, जो मासिक खपत दे रखा था उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद उपभोक्ता की संख्या देगा, कुछ भी देगा जो नंबर में दिया रहेगा, जैसे सिंपल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, जैसे ये तो अंतराल में है, ये बिना अंतराल का है। जो हमारा बिना अंतराल का होगा वो क्या होगा, वो एफ आई बनेगा, एफ आई बन जाएगा। और जो अंतराल में लिखा होगा वैसे ऐसे कर देंगे। और एक्स आई क्या बनता है, एक्स आई जो हमारा बनता है भाई ना, वो इन दोनों को जोड़ करके उसके 2 से भाग करना होता है, यानी कि 5 5 10 2 1 3 1 4, यानी कि 40/2 40 में 2 से हम भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों को जोड़ दीजिएगा आप, जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इनको जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, इनको जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए और एक्स आई की कॉलम में लिखते चले जाइए। इनके सामने ये, इनके सामने ये, इनके सामने ये, इनके सामने ये, ऐसे लिख दीजिए सारा। उसके बाद क्या करना होगा, जो एफ आई निकल जाएगा और एक्स आई निकल जाएगा, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो एफ आई एक्स आई का जब आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे जो नंबर आ जाएगा। और जो हमारा फार्मूला याद कर लीजिएगा कि जो हमारा फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई बनता है, जो कि समांतर माध्य इक्वल टू होता है। समांतर माध्य यानी कि सिग्मा एफ आई आप लोग यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा इक्वल टू 1390 आ गया हमारा, जब जोड़ दिए हैं हम। ऐसे सिग्मा एफ आई जब निकालेंगे इनको जोड़ देंगे तो आप लोग 35 आ जाएगा। अब फार्मूला जो होता है समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल लीजिएगा, यानी कि 1390 आ जाएगा। इसको बटे सिग्मा एफ आई की वैल्यू जाएगा 35, इनको जो पूरे को डिवाइड कर दें 39.71, ये हमारा समांतर माध्य निकल के आ गया भाई। देख लीजिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे इसका समांतर माध्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो शायद आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।